एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज का व्लॉग्स में। मैं हूं आशीष चौधरी। आज हम मौजूद हैं बारडा, जो पिछले 52-53 दिन से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके एवज में कुछ भारतीय किसान यूनियन के तहत किसानों ने बारडा में धरना दिया हुआ है। तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ताऊ राम राम। तो ताऊ जी, सरकार बार बार तारीख पे तारीख दे रही है, तो जो कल भी आपकी वार्ता थी जो सरकार के साथ वो भी विफल रही। तो क्या समझते हो इससे आप? ये सरकार बड़ी अष्टी मानेगी, मानना पड़ेगा इसको। ये तीनों कानून काले वापिस लेने पड़ेंगे इसको। तो सरकार तो कान पर जू भी नहीं रहेंगी ताऊ जी। नहीं आ जाएंगे जूम को नहीं, 25-26 तारीख नहीं इसका जूम तो पहले। तो ताऊ आपने जो 26 तारीख का जिक्र कराया है, तो जो गोला लाठी लगाने की बात कर रहे हो वो किस तरीके से लगाई सरकार के? किसान ट्रैक्टर रैली परेड करेंगे वहाँ 26 जनवरी। ताऊ जी, जब 65 सादत से सरकार के ऊपर असर नहीं हुआ, तो ट्रैक्टर परेड से आपको लगता है सरकार के ऊपर कुछ दबाव मानना पड़ेगा? 26 तारीख से पहले सरकार को मानना पड़ेगा। तो आपने यहाँ कब से लगा रखा है धरना? आज से शुरू किया। आज से शुरू किया। तो 26 तारीख की यहाँ से आपकी दिल्ली की तैयारी है या क्या? दिल्ली 25 तारीख को ये तैयारी है। 25 को निकलेंगे यहाँ से। 18 यहाँ पर ये सल करेंगे ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों से। 18 तारीख। और उसका कोई टाइमिंग हो? है, उनका टाइम है 11 बजे सुबह 11 बजे। और उसी दिन महिला दिवस यहाँ मनाएंगे। तो भाई जी, आपने धरना स्थल पर आप मौजूद हो। जी जी। तो आज 52-53वां दिन है जी। किसान आंदोलन को चलते हुए। 65 अपने किसान भाई भी शहीद हुए हैं। जी। सरकार अपना कोई फैसला नहीं ले पा रही। कोर्ट ने भी जो कमेटी गठित की है उसमें भी सरकार के ही आदमी है। जी। क्या मानना है इसका? नहीं, ये तो आपने ही कह दिया कि कोर्ट से जो कमेटी बनाई गई है उसमें मैक्सिमम वही लोग हैं जो इसके कानूनों के पक्ष में हैं। समय समय पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं। तो कोर्ट तो एक माध्यम बनाया है किसान आंदोलन को तोड़ने का सरकार ने, लेकिन किसान किसी भी सूरत में टूटेगा नहीं। पहली बार इतिहास में किसान एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को इस भावना को जल्द से जल्द समझना चाहिए। अगर अब भी किसान नहीं चेती तो एक हरियाणा, दिल्ली, यूपी के बॉर्डर पर जो धरना चला हुआ है, बहुत बड़ा किसी भी प्रकार की घटना की आशंका जताई जा सकती है। तो सरकार समय रहते इस किसानों के कानूनों को रद्द करे और किसानों के जो मांग है MSP को उसको लागू करे। भाई जी, जो आजकल एक मांग चल रही है जी कि सरकार गिरेगी, तो क्या आपको लगता है कि कुछ अपने पद से MLA इस्तीफा देंगे अपने? ये तो सिर्फ कयास लगाया जा सकते हैं और नहीं किसानों का कोई उद्देश्य किसी सरकार को गिराने और बनाने का है। ये तो सरकारें जाने या जो उनके चुनिंदा जो विधायक MP हैं वो जाने। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि काले कानूनों को वापस ले और MSP का कानून बनाए। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार बने गिरे इससे कोई लेना देना नहीं। दबाव कैसे बनाया जाएगा सरकार के ऊपर, वही तो हम बात। दबाव सरकार पे बना हुआ है। सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। जो ही ये धरना बढ़ता जा रहा है, इसकी एक बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार के सभी कार्य विवादित हो रहे हैं। तो सरकार को जल्द इन पर निर्णय लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। 65 किसान जो शहीद हुए वो काफ़ी नहीं है दबाव बढ़ने के लिए? देखो, ये तो एक सरकार के लिए शर्म की बात है कि 65 किसानों की शहादत धरने पे हो चुकी है। तो वो तो सरकार को सोचना चाहिए और उनकी शहादत तभी सफल हो पाएगी जब किसानों के हित में ये कानून रद्द होंगे और MSP लागू होगी। तो एक सच्ची श्रद्धांजलि सरकार दे सकती है। तो भाई जी, हम क्या मानने हैं यहाँ से कितने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आप 25 तारीख को रवाना हो रहे हो? यहाँ मैक्सिमम जितने से ज़्यादा कोशिश है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के समेत वहाँ पहुँचेंगे और 18 को यहाँ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। उससे सरकार को यह आभास भी हो जाएगी कि बारडा से कितने ट्रैक्टर दिल्ली पहुँचने वाले हैं। जैसा कि अभी आप साथियों सुन रहे थे, जो किसानों की मांग है काले 3 कानून जो वापस लेने के लिए जो बार बार धरने दे रहे हैं किसान, 65 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट में अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछें, जो भी आप पूछना चाहते हैं। हम भी इन किसान भाइयों से वो आपके क्वेश्चन पूछने की बात करेंगे। तो अभी कुछ और ताऊ से बात कर लेते हैं। तो ताऊ राम राम। ताऊ जी, क्या लगा है सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा।
तो क्यों नहीं मानेगी? 53वां दिन आज आप हाँ, 53वां दिन है, सरकार को झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल झुकेगी। आज 55 साल का एक इतिहास कायम होने जा रहा है, जबकि कोई मुख्य अतिथि हिंदुस्तान के परेड के सलामी लेने के लिए हिंदुस्तान में नहीं आ रहा। एक 55 साल का रिकॉर्ड है, सरकार की इससे बड़ी बदनामी क्या होगी? तो जी महेंद्र सिंह टिकैत जी का आपने जमाना देखा होगा। हाँ जी, उस टाइम में कोई भी समस्या होती थी तो सरकार खुद चल के गांव में आती थी। अब जब किसान खुद चल के सरकार के दरवाजे पे बैठा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। सरकार इसलिए नहीं सुन रही, उनके कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, उनका परिवार उनका नहीं और कुछ उनका नहीं। जिसके बच्चों का हमदर्दी होगी ना पीछे परिवार की और किसी के, उनके लिए दुख होगा। ये जो 65 आदमी मर चुके हैं, उनको क्या दर्द है? उनका आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तो जी ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि सरकार 26 जनवरी से पहले इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कोई भी चाल चल सकती है। बिल्कुल चल सकती है। जो हथकंडा अपना रही है, मेरे जगह जगह कोर्ट का हथकंडा अपना लिया। कल ने एक लाल झंडा बोले कम्युनिस्ट हैं, ये उग्रवादी हैं, तो जो नेता लोग हैं इनको गिरफ्तार भी कर सकती है, इनको कहीं ले जाके घेर भी सकती है। ये सरकार के जबरदस्त हथकंडे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर सरकार किसान नेता को उठाती तो आंदोलन में कुछ आंदोलन फर्क? जारी रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। किसान मर जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। काले कानून वापस नहीं लेंगे जब तक किसान वापस नहीं हटेगा। बॉर्डर पर डटा रहेगा और गांवों से चलकर जितने आप कम होते जाएंगे उतने ज़्यादा जाते जाएंगे। ताऊ जी क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 71 साल। 71 साल। कई आंदोलन देखे होंगे ताऊ। कई आंदोलन 81 से लगे था। तो इस जैसा आंदोलन देखा? इस जिस आंदोलन कौन देखना, मैं महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन देखे, उसमें साथी भी रहा हूँ 81 से लेकर आज तक। तो ताऊ आप उसमें साथी रहे हो, तो महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने में तो सरकार गाँव में आती थी। सरकार गांव में ठीक आती। जो नेता लोग थे वो परिवार के लोग थे, जिनका परिवार था, घर में सब कुछ था। ये यहाँ तो ऐसे बैठे हैं, इनके पीछे कुछ है तो है ही नहीं। मोटे बैठे सारे के बैठे ताऊ जी? मोटा मोटा मोटे सारे तो आगे पाचन के लेने देने के मन ये भी चौदह। तो अपना मुख्यमंत्री का बयान आया था जो अपना ये पीछे करनाल में जो रैली कैंसिल हुई थी, तो बयान आया कि जो मेरा हेलीकॉप्टर मौसम खराब की वजह से नहीं उतर पाया। झूठ बोल रहा है बिल्कुल। किसानों ने हेलीपैड के ऊपर कब्जा किया और हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया। क्योंकि मैं भारतीय किसान का डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ, धर्मपाल बाड़ा। मैंने आंदोलन देखे हैं। सीएम साहब खुद झूठ बोल रहा है। और मैं तो आपसे एक बात और बताना हूँ, ये भाजपा का, पर ये वक्त भाजपा ठीक रहा है। मेरे MP इस्तीफा देगी, जनता के बीच में जनता चलेगा। ताऊ जी आपके बारडा में नैना चौटाला सर आंखों पे बैठाई थी बारडा की जनता ने। एक तरफा इलेक्शन बगैर यहाँ आए जनता ने इलेक्शन लड़ा था। अब आपके कहने से इस्तीफा नहीं दे रहे, क्या बात है? इस्तीफा यूँ नहीं दे रही कि मतलब ये घोटाला में फंसता था दिन बदन में। दारू पर लॉकडाउन में जो दारू लॉकडाउन में जो दारू बंद- हाँ, वो जो गोदाम पट्टे थे उनमें सर दुष्यंत का हाथ है। अमित शाह के पास गया था उस दिन, हाथ बड़ी बाहर भगा दिया, बोले बाहर जाए आने जो 30 करोड़ रुपये रखें और पैसे पहले वापस दे, फिर बाद में जाइए कितना। तो ये खुद दुष्यंत चौटाला फंसा हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं है। और इस परिवार में सारी जिंदगी जेल देखनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अपने कुछ किसान साथी भाई थे, जोगीराम सियाग जो MLA है, उसका घर का घेराव कराया था, इस्तीफे की मांग की गई है। तो आपने क्या लगा है सरकार गिर जाएगी? सरकार तो ये न्यू बात देखें, पहले बोल रहा वो बातड़ी खोल रहा है। अगर आप इस्तीफा देने की एक भी शुरुआत कर देगा ना, उस टाइम लाके देख रहा सरकार ने गुंजाइश नहीं आगे। तो एक अपने निर्दलीय विधायक थे दादरी सोमवीर, वो तो आगे इस्तीफा दे के। उन तो शुरू में समाज के साथ आ गया था, उसका बढ़िया काम कि उन्हें समाज की जरूरत है। और ये लोग कोई कितने समाज के बारे में पता ही नहीं है। दुष्यंत के पीछे तो आगे परिवार भी है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं? वो घोटाला फंसे हुए हैं। जैसा भला और तो बाप बोलता तो 2 साल की जेल कटने आ रही है। भ्रष्टाचार तो उनके पहले ही भीतर में है, ये तो दिखती बात है। तो आपके यहाँ से कोई किसान दल नैना चौटाला के पास गया या नहीं गया अभी तक? नहीं गया, कुछ उड़द ना तो गया ना, एक तो नहीं थी। उस दिन जब जवाब दे दिया था कि वो ये कि इस्तीफा देगी, मैं आ जाना आने की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद में ना आई है और ना यहाँ आएगी। उनका हल्का है, यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो हल्के में तो आएंगी वो दौरे करने के लिए। हल्के में कैसे आएंगे? हल्के लोग हैं हल्के का, वो क्या हल्के की? उन तो अपना चुनाव लड़ा था, लोगों ने वोट दे दिया, उसके बाद हमें हल्का चेहरा हल्के में उसको बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो ताऊ जी उक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते हमारे साथ भी बात कर लो थोड़ी देर। तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार ने? हम तो ये कहना चाहिए अपना काला वो 3 वापस ले लेना, आराम करना आज।
यह तो सुना है नारी सरकार है, ना सुनी तो सरकार ने सुना के छोड़ा है तो सरकार ने कहा संशोधन करवा लो बिल में, तो संशोधन में क्या दिक्कत आता है? वो को ले संशोधन क्या है? संशोधन तो है ही नहीं। संशोधन क्या है? हम तो दो चीज़ हैं फालतू कोई मंगा, जितने काले कानून ये वापस ले लो, तीनों कृषि कानून, और MSP को लोकसभा में प्रस्ताव पास कर दो। सरकार ये कह रही है कि जो कानून पास हो जाता है वो बिल वापस नहीं हो सकता, अगर आप चाहें तो हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कुछ है नहीं, क्या संशोधन? इसका जवाब तो जो हमने आज तक मतलब क्या मीटिंग, 9 मीटिंग हो रही, 9 मीटिंगों के अंदर 9 मीटिंग में आज तक संशोधन को रास्ता तो कौन दिखाए हो? आखिर रास्तों से ये तो सिर्फ एक लोगों ने बेवकूफ़ बनाए, बुढ़ा के उठाने की बात है। पर अब की बात 26 तारीख में तोड़ हो जाएगा, या तो सरकार चल जाएगी या जैसे किसान चलेगा। जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये जानना चाह रहे हैं, जो 26 तारीख का जैसे राकेश टिकैत के बयान आते हैं वो भी 26 जनवरी को बोलते हैं, गुरनाम सिंह चड्डूनी भी 26 तारीख को बोलते हैं, तो 26 तारीख को ऐसा क्या खास होगा कि सरकार मान जाएगी? 26 तारीख को ये होगा, पूरे हरियाणा के ट्रैक्टर लोग वोट दिल्ली के अंदर होंगे, उस दिन या सरकार चली जाएगी या किसान चले जाएगा। देश एक रहना है। मान लो नहीं, आ जाओ तो इस साइड आ जाओ इस साइड आ जाओ, आप 1 मिनट घूम जाओ। तो मान लो सरकार, अगर आप 26 तारीख को झंडे लेके गए, झंडा फहरा भी दिया, तो फिर इससे सरकार काले 3 कानून बिल वापस थोड़ी होगी जो आप कह रहे हो? झंडा किसान ने फहराया, दिल्ली के ऊपर कब्जा किसान का होगा, उनका क्या रह गया? ये मान के चलो। नहीं, आज एक बात तो मानो आप, पूरे हरियाणा में मंत्रियों और MLA का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अब 26 जनवरी कोई MLA मंत्री कहीं भी झंडा नहीं फहराएगा। वो तो CID ने अपने 1 महीने पहले ही दे दी थी। पहले दे दीजिए, सरकारी अधिकारी मारे हैं और हम इनके हैं, ये कुछ भी करो। और दिल्ली पे आप कह रहे हो कि झंडा की फहरा जो क्या होगा, तो किसान का दिल्ली के ऊपर कब्जा होगा। तो उस तो 3 काले कानून वापस पास जो हो रहे हैं वो तो वापस नहीं होंगे। सरकार दिल्ली में बैठ के चलाऊंगा, खुद जनता करेगी काले कानून वापस ही, इनकी क्या पावर है? चलो, तो अभी आप सुन रहे थे ताऊ जी के विचार, तो ताऊ जी का कहना है सरकार अब जनता चलाएगी। तो दोस्तों, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता, अगर हो भी सकता है तो कैसे चल सकती सरकार, या कैसे ये 3 काले कानून बिल वापस हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।